तो कभी नहीं करेंगे इस सड़क पर। सर हम यहाँ बारात में डांस मतलब प्रोग्राम करे, किसी ने वो वीडियो बना ली, कोई रिश्तेदार था उसने, हम तो जरा बारात में आए थे, आने ऐसी सामने प्रोग्राम चल रहा था, हम तो थाने चौकी के सामने ऐसे कभी आगे से वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारी गलती हम क्षमा चाहते हैं। कल दिनांक 3 तारीख को थाना क्षेत्र हैदनगर में थाने के सामने का एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जो बेसिकली 6-7 महीने पुराना है। इस वीडियो में कुछ लड़के रोड को ऑब्स्ट्रक्ट करके थाने के सामने डांस करते हैं। इसका संज्ञान लिया जाता है और इसको उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एबीवीपी के छात्रों ने फूंका मंत्री ओपी राजभर का पुतला, जमकर की नारेबाजी, कहा माफी मांगे राजभर। हरदोई में भी ओम प्रकाश राजभर का विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का समर्थन करते हुए उन्हें गुंडे बताया था। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आक्रोशित हो उठे और प्रदेश भर में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरदोई में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा शहर के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर को लेकर जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही प्रदेश सरकार से भी ओम प्रकाश राजभर को सत्ता से बाहर करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कहाँ आए हैं, आप क्या मांग है? आज हम लोग हरदोई के कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठे हुए हैं। राम स्वरूप विश्वविद्यालय में हमारे कार्यकर्ता जो उचित मांगों को लेकर बैठे हुए थे, उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कृत्य है जिसको हम लोग क्या ही कहें, उसी को लेकर हम लोग विरोध करने आए हैं। वहाँ पर मंडलायुक्त द्वारा जो जांच की गई है उसमें ये भी निकल के आया है कि 6 बीघा जमीन जो थी वो सरकारी यानी तालाब नाले को पाट कर बनाया गया है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और राजभर को लेकर क्या मांग है आप लोग? कल राजभर जी का एक बयान आया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की है, हम लोगों को गुंडा बताया है, उस विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी वो हरदोई के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन्हें माफ करने वाला नहीं है। कासगंज में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, एक घायल आरोपी फरार। रुपए के लेन देन में की गई हत्या। एनका कासगंज सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के ग्राम नवाबगंज नगरिया में बुधवार शाम एक युवक की हत्या हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार 35 के रूप में हुई है। वो थाना सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम नवाबगंज नगरिया का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कि 2 पक्ष जिनका पैसे के लेन देन को लेकर आपस में विवाद था, उनके बीच विवाद हो गया। कुछ देर के बाद वो विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्हें अस्पताल के लिए ले जाया गया तो रास्ते में एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार है, उसकी अस्पताल ले जाने के लिए रास्ते में मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति अभी उपचाराधीन है। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी कई टीमें अभी रवाना है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मलबे में दबने से युवक की हुई मौत। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के निवासी युवक की पहाड़ों से गिरे मलबे में दबने से हुई दर्दनाक मौत। युवक की मौत से गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी युवक सुरेंद्र सिंह राजस्थान के जिला नीमका थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में जेसीबी मशीन चालक के रूप में मजदूरी करने गया था। इसी दौरान अचानक पहाड़ों पर से मलबा गिर गया, जिसमें सुरेंद्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति की मलबे
ग्राम में प्रधान दबाने जाफरपुर। से दर्दनाक मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह का शव गांव में ये पहुंचने राजस्थान में से काम करता सनसनी था फैल गई और परिजनों का और रो रो कर अधिक बुरा हाल बारिश है। पड़ने से परिजनों ने बताया कि कई घंटे जिस रेस्क्यू पोपलेन चलाने चलाया के गया था बाद ये, मलबे में अधिक दबे बारिश सुरेंद्र पड़ने से सिंह पहाड़ के गिर शव गया को बाहर निकला और गया इसकी था। आज लगभग मशीन 3 दिन बाद मशीन पर युवक चलाई सुरेंद्र मशीन सिंह थी, का शव गांव में मशीन का ही पहुंचा पता है। नहीं कब गायब हो गई, वो युवक अंदर ही की घुस गई मौत से मशीन। इलाके में इसके सनसनी डेड फैल बॉडी गई। निकाले, पार्ट परसों से गए 2। हुए थे और आज अभी आए हैं। और जो अंतिम संस्कार के लिए हम जा रहे हैं, जो मदद सरकार से हो, गरीब छोटे छोटे बच्चे छोटे हैं इसने, अब इनकी साथ मदद कर जो मदद मिल जाए सरकार से अनुरोध है आपसे। कितने लड़के थे यहाँ जो काम कर रहे थे? ये 3 थे। क्या की मौत हुई इसमें? 2 एक तो लड़का राजस्थान का ही मरा और एक ही है, एक घायल है। 3 थे। अब बॉडी लाए हैं इसके यहाँ? बॉडी ले आए। क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल। पूरा बताओ। प्रधान जी, बच्चे की मौत हो गई दुर्घटना में, क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाह रहे भैया, आप तो ये है जो इसको कहीं से सरकार से कोई मुआवजा मिल सके तो ठीक है, कोशिश करो, करेंगे, कराएंगे, अधिकारियों से कहेंगे। कहाँ काम करता था ये लड़का? ये राजस्थान। कैसे पता चला इसको, कैसे मौत हुई? पता लड़का था हमारे गांव का, गणेश के साथ में। उस जब वो ऊपर से पहाड़ गिरा तो वो पास में था, उनने फिर आ गए, फिर फ़ोन करा अपने, उन्हें बुला साथियों क्या लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 की। जो लड़का दूसरा गांव का था वो कैसा, वो ठीक है? वो एक तो चोटिल है, वो तो दोनों एक्सपायर हाथ हुए। जो दूसरा गांव का था उसकी हालत हाँ। कैसी है? वो तो एक तो तीसरा सही है, 2 तो एक्सपायर हो गए ना। वो कब लाए इसकी बॉडी यहाँ पर? अभी लाए सुबह 7:15 बजे। स्लग कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा, पूर्व हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष के 2 जगह से वोट होना निर्वाचन आयोग की लचक कार्यशैली का प्रमाण। इनका निवर्तमान जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा जननायक राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रही वोट चोरी खुलासा अभियान के संदर्भ में हरदोई शहर में चलाए जा रहे सघन वोट जांच अभियान में ये पता चल रहा कि निर्वाचन आयोग किस कदर सत्ता के साथ मिलकर चुनाव चोरी करवा रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आबकारी मंत्री के मकान से दर्ज 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों व एक सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वोट शहर के दूसरे वार्डों से भी दर्ज पाए गए। निर्वाचन आयोग ये बताए कि ऐसा कैसे हुआ, कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं हरदोई सदर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के 2 जगह वोट होने पर उनको नोटिस थमाने वाला निर्वाचन आयोग एवं उस पर प्रश्न खड़ा करने वाले भाजपा नेता अमित मालवीय ये बताए कि निर्वाचक नामावली 2025 S24 उत्तर प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 156 हरदोई सदर में हरदोई शहर हरदोई नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता उमेश चंद्र अग्रवाल का एक वोट आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के भाग संख्या 218 वेतटगंज मध्य भाग 01 में आबकारी राज्य मंत्री के मकान संख्या 28 में क्रम संख्या 185 पर वोटर कार्ड संख्या पर दर्ज है। इसी भाग संख्या से इसी मकान नंबर 28 से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना अग्रवाल का वोट क्रम संख्या 190 पर वोटर कार्ड नंबर पर दर्ज है। इसी भाग संख्या से मकान पर 28 में सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश अग्रवाल का वोट क्रम संख्या 173 पर वोट कार्ड नंबर पर दर्ज है, जबकि पूर्व हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष हरदोई उमेश अग्रवाल का यही वोट दूसरे भाग संख्या 224 राजकीय इंटर कॉलेज नवीन भवन कमर नंबर 1 अशरफ टोला भाग 1 की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 528 पर मकान संख्या 100 पर वोटर कार्ड नंबर CTF 17904668 पर दर्ज है। इसी भाग संख्या 224 के क्रम संख्या 515 पर वोटर कार्ड नंबर CTF 17904776 दर्ज है। इतना ही नहीं, मकान संख्या भाग संख्या 218 के मकान संख्या 28 में क्रम संख्या 173 पर रहने वाले सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश चंद्र का वोट भाग संख्या 245 में रेलवेगंज मध्य भाग 1 की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 351 पर वोटर कार्ड नंबर CTF 28604335 पर भी दर्ज है। निवर्तमान शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने कहा कि भाजपा नेताओं खासकर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्षों के 2 भाग संख्या में दर्ज वोटों पर निर्वाचन आयोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। वाराणसी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर उन्होंने आरोप लगाए 2 वोटर कार्ड हैं, राहुल जी पर, सोनिया जी पर आरोप लगाए। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अमित मालवीय जी से,
क्या आप बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी के आबकारी राज्य मंत्री के परिवार के दो लोग जो चेयरमैन रहे हों, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हों, उनके दो वोटर कार्ड दो तीन जगह से बने हुए हैं। इस पर निर्वाचन आयोग अपनी सफाई दे और अमित बाल्मीकि भी सफाई दें कि क्या सारे कायदे कानून सिर्फ कांग्रेस पे लागू होते हैं, राहुल जी पर लागू होते हैं, पवन खेड़ा जी पर लागू होते हैं, या इसका संज्ञान अब तक जिसने नहीं लिया, इस कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारी से पटना भेजी जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब, अचार के नाम पर हो रही थी तस्करी। आरपीएफ, जीआरपी और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में खुला मामला, आगामी बिहार चुनाव से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के पार्सल कार्यालय में एक बड़ी तस्करी का पर्दाफाश हुआ। सतर्क कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शराब को बेहद शातिर तरीके से पार्सल में अचार के नाम पर बुक किया गया था, जिसे पटना जंक्शन भेजा जा रहा था। जानकारी के अनुसार पार्सल स्कैनिंग के दौरान कर्मचारियों को शक हुआ, जिसके बाद संबंधित पार्सल को खोलकर जांच की गई। पार्सल खोलने पर उसमें रखे 32 टीनों में रॉयल स्ट्रॉग ब्रांड की कुल 288 बोतलें बरामद की गईं। यह अवैध शराब 16 नग के पार्सलों में छुपा कर भेजी जा रही थी। इस कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों का कहना है कि इस शराब को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने की आशंका है, जहां शराबबंदी लागू है। पार्सल बुक करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह तस्करी संगठित रूप से की जा रही थी और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। स्टेशन प्रबंधक अर्पित गुप्ता ने बताया, हमारे पार्सल विभाग के कर्मचारियों की सतर्कता से यह बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही शराब पकड़ी गई। ये रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करता है। आगे की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। जब्त की गई शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। संबंधित विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं कि आखिर यह खेप कहां से आए और किन लोगों तक पहुंचनी थी। जी, किससे दुर्वर्क हुआ है, अब क्या पकड़ेगा? जी, आज दिनांक 4/9/25 को हमारा जो वाराणसी जंक्शन स्टेशन है, इसका जो पार्सल कार्यालय है, तो वहाँ पर भारी मात्रा में जो शराब की बोतलें हैं उनकी बरामदगी हुई है। 16 नग टोटल थे। 16 नगों में टोटल 32 टीन थे। उन 32 टीनों में भारी मात्रा में छोटी और बड़ी बोतलें जो हैं हरियाणा मार्क का जो शराब है वह पाई गई है। तो ये जो वाक़या है पार्सल स्कैनिंग के दौरान हुआ। पहले हमारा जो पार्सल स्टाफ था जब वह स्कैन कर रहा था तो जो ये टीन थे ये खड़ी अवस्था में थे। पार्सल स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद पार्सल स्टाफ को वहाँ पे शक हुआ, उन्होंने दोबारा से उसका स्कैन करवाया। तो जब दोबारा स्कैन करवाया तो उसको लेटी हुई अवस्था में टीन को डाला गया और उस दौरान में जो है यह शराब डिटेक्ट हुई। अभी पीछे आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई जारी है। एग्जैक्ट कितनी बॉटल्स हुई हैं वह अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, किंतु बॉटल्स की जो संख्या है वह 100 से ज़्यादा है। जी, जो व्यक्ति पार्सल बुक करवाने आया था उसको आरपीएफ जीआरपी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और जो विधि पूर्वक कार्रवाई है वह की जाएगी। यह जो पार्सल है ये वाराणसी से पटना के लिए बुक हुआ। किस तरह से इसको पैकिंग किया है? जी, इसको पहले जो टीन है, टीन में पहले जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स को प्रॉपर थर्माकोल और अखबार लगा के सिंगल बॉटल को पैक किया गया। फिर सभी बॉटल्स को टीन में रखा गया। उस टीन के ऊपर एक सतह बनाकर, एक टेम्परेरी सतह बना के उसके ऊपर अचार डाला गया ताकि देखने वाले को यह लगे कि यह अचार जा रहा है। और इसकी जो आधिकारिक बुकिंग हुई है, जो हमारी रेलवे रसीद जनरेट हुई है, वह अचार की ही हुई है। कहाँ के लिए हुई? ये वाराणसी से पटना के लिए हुई है।